अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया। 1757 से भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का उल्लेख मिलता है। अंग्रेज भारतीयों को आपस में लड़ाकर राज करना चाहते थे और इसका उदाहरण है प्लासी का युद्ध, जिसमें बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी ओर मिला लिया। उसकी गद्दारी के कारण ही अंग्रेज सफल रहे। और दूसरा उदाहरण है मंगल पांडे का विद्रोह, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम आवाज उठाई। उन्होंने कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। पलटन के सार्जेंट हडसन मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मंगल पांडे ने उसे गोली मार दी। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी की सजा दी, लेकिन मंगल पांडे द्वारा लगाई गई चिंगारी बुझी नहीं बल्कि पूरे भारत में फैल गई। दिल्ली में बख्त खान के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन को करारी चोट दी गई, तो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने बागडोर संभाल रखी थी। अंग्रेजों को यह संदेश बाखूबी मिल गया था कि भारत में राज करना इतना आसान नहीं होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे पुलिस परिवार एवं प्रशासन एवं इस चैनल की तरफ से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। छातापुर विधानसभा प्रभारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर बैजनाथ भगत की ओर से सुपौल जिला सहित समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के 76वें वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिंदू, मुसलमान और सिख सभी ने इस लड़ाई में सक्रिय भागीदारी की और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। इस संकल्प में कई क्रांतिकारियों और सुधारवादियों ने भी अपना योगदान दिया। राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सुधारवादी के रूप में अपना काम कर रहे थे, तो 1907 में नरम दल यानी गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नेरोजी, और गरम दल में लाल बाल पाल मतलब गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने पारी संभाल रखा था। स्वतंत्रता के युद्ध ने जलियांवाला बाग भी देखा, तो दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों का बलिदान भी देखा। स्वतंत्रता तो हमने 26 अगस्त 1930 को ही मनाने का लक्ष्य रखा था, मगर सफलता नहीं मिल पाई। इस स्वतंत्रता आंदोलन ने हमें अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे नारे भी दिए और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त भी कर लिया, मगर किस आधार पर? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया। मुस्लिम लीग ने संगठक सभा की मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि वो अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इसके उपरांत लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुति की। भारत के सामने इसको स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को औपचारिक रूप से भारत की आज़ादी और देश के बंटवारे का ऐलान करने वाले थे, लेकिन उनकी घोषणा से एक रात पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं ने उनसे मुलाकात की, जिसका जिक्र डोमिनिक लैपियर और लॉरी कॉलिंस ने अपने किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में किया था। 15 अगस्त को सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, किसानों को, नौजवानों को, बच्चियों को और साथ में
इस चैनल 24 को भी हार्दिक बधाई, ताकि आगे बढ़े और आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे जनता को रोज का न्यूज सुनाएं, बताएं। इसलिए बहुत बहुत बधाई। फिंगलास पंचायत मुखिया सह मुखिया संघ प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश कुमार यादव, प्रखंड राघोपुर जिला सुपौल की ओर से राघोपुर प्रखंड सहित सुपौल जिला वासी और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के 76वें वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उन्होंने लिखा, 2 जून 1947 को 7 भारतीय नेता लॉर्ड माउंटबेटन के कमरे में समझौते के कागजों को पढ़ने सुनने के लिए गए थे। इन नेताओं में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी शामिल थे। वहीं मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और अब्दुल रब निश्तर ने वायसराय से मुलाकात की थी। सिखों की ओर से बलदेव सिंह बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि गांधी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। बैठक में लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना के बारे में एक एक करके बताना शुरू किया। लैपियर और कॉलिंस ने लिखा, वाइसरॉय ने अपनी योजना पर आधी रात तक सबसे जवाब मांगा। उन्हें उम्मीद थी कि तीनों पक्ष इस योजना पर सहमत हो जाएंगे। इसके बाद आधी रात को दूसरी बैठक हुई और इसमें महात्मा गांधी ने भी शिरकत की। बैठक में माउंटबेटन ने अपनी योजना गांधी को समझाई। लैपियर और कॉलिंस लिखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को कांग्रेस और सिखों की ओर से तय सीमा में सहमति मिल गई, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं मान रहे थे। दोनों के बीच बातचीत हो रही थी, लेकिन जिन्ना उन्हें टालते रहे। इसके बाद माउंटबेटन ने जिन्ना से कहा, मैं आपको अपनी योजना बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं कल की मीटिंग में कहूंगा कि मुझे कांग्रेस का जवाब मिल गया है। उन्होंने कुछ शंकाएं उठाई हैं जिन्हें मैं दूर कर दूंगा। सिख भी मान गए हैं। फिर दोनों में काफी देर तक बात हुई और जिन्ना भी योजना पर राजी हो गए। डोमिनिक लैपियर और लॉरी कॉलिंस ने फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा, विभाजन और आज़ादी को लेकर लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं के साथ औपचारिक स्वीकृति के लिए एक बैठक की और 3 जून 1947 को शाम करीब 7 बजे सभी प्रमुख नेताओं ने 2 अलग देश बनाने पर सहमति दे दी। लैपियर और कॉलिंस ने आगे लिखा कि अगले दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या आपने सत्ता सौंपने की कोई तारीख सोच रखी है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई तारीख नहीं सोची थी, लेकिन वो मानते थे कि यह काम जल्द ही हो जाना चाहिए। अचानक माउंटबेटन ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने सत्ता सौंपने की तारीख तय कर ली है, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। इस बीच 14 और 15 अगस्त के दरमियानी रात को भारत का बंटवारा हो गया और एक नया मुल्क पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मध्य रात्रि के घंटे की चोट पर जब दुनिया सो रही होगी, हिंदुस्तान जीवन और आज़ादी के लिए जग उठेगा। एक ऐसा लक्षण जो इतिहास में दुर्लभ ही आता है, जब हम अपने पुराने कवच से नए जगत में कदम रखेंगे, जब एक युग की समाप्ति होगी और जब एक राष्ट्र की आत्मा लंबे समय तक दमित रहने के बाद अपनी आवाज़ पा सकेगा। हम आज दुर्भाग्य का एक युग समाप्त कर रहे हैं और भारत अपनी दोबारा खोज आरंभ कर रहा है।
पॉपुलर पैथोलॉजी प्रोफेसर मंटू शाह नगर पंचायत सिमराही की ओर से सिमराही राघोपुरवासी सहित सुपौल जिलावासी एवं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता के 76वें वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।